हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सक्लेमेशंस। ठीक है, एक्सक्लेमेशंस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या वर्ड भी आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, उर्दू में इनको कहते हैं इस्तजाबिया अल्फाज। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि हम इनका इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, इजहार करने के लिए जॉय, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, गमी, सरोस वगैरह। ठीक है, दुख, तकलीफ़ वगैरह जो भी होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी कुछ फीलिंग्स को हम इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं। तो इनको हम एग्जांपल से आज समझते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं हमारे सामने। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पहला वर्ड हमारे पास है मार्वलस। ठीक है, मार्वलस का मतलब होता है वाह वाह। ठीक है, वाह वाह। ठीक है, और एक्सक्लेमेशंस सेंटेंस या वर्ड्स जो होते हैं, तो इनमें क्या होता है, ये अपने आप में एक तो पूरी बात कह देते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने में इनको हम एक आई होता है ना, आई। ठीक है, एक होता है सीधा इस तरह से, मान लो कि ये आ गया आई। ठीक है, ऊपर बिंदु, तो ये उल्टा आई इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं से आप पता कर सकते हो कि ये आपके जो ये कौन से वर्ड्स हैं, ये आपके एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, तो जैसे मार्वेलस का वाह वाह। ठीक है, मतलब भी मैं बता रहा हूँ इधर। ठीक है, जैसे दूसरा वेल डन का मतलब होता है शाबाश। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ भी मैंने उल्टे आई का इस्तेमाल किया है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, तो ये उर्दू में भी यहाँ अगर आप लिखोगे एक्सक्लेमेटरी इस्तजाब या अल्फाजों का इस्तेमाल करोगे आप, तो वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल करोगे एक्सक्लेमेटरी साइन का। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइंस जो होते हैं, ठीक है, इन्हीं से हम पता कर सकते हैं कि हमारा एक्सक्लेमेशंस वर्ड जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ठीक है, जैसे है। ठीक है का मतलब होता है अरे। ठीक है, अरे। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत खूब या बहुत खूबसूरत। ठीक है, वाव वाव। ठीक है, वाव ये भी खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या तो कहीं मान लो कोई सीनरी है, कोई खूबसूरती है, या कोई भी चीज़ आपको खूबसूरत दिख रही है, तो आप क्या बोलोगे? ब्यूटीफुल, वाव, वाह। ठीक है, वाह। ठीक है, तो वाह का इस्तेमाल करते हैं। माई गॉड, जैसे माई गॉड भी बोलते हैं, हाय अल्लाह, या हे भगवान, या हे मेरे खुदा, या मेरे भगवान। ठीक है, हे भगवान। ठीक है ना, आम तमाम ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो माई गॉड भी आप कर सकते हो। और गॉड में ये आपने ध्यान रखना है, जब भी हमारा जी, अगर GOD गॉड का अगर हमारा जी बड़ा हो, कैपिटल हो, तो ये इसका मतलब होता है भगवान। क्या होता है? भगवान। अगर जी छोटा हो, इसका मतलब आपका कोई देवते के बारे में, किसी भी देवता की बात हो रही है। ठीक है, किसी देवता की बात चल रही है। ठीक है, तो जैसे हम जैसे माई गॉड बोलते हैं ना ऐसे आम तमाम। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप माई गॉड की जगह आप ओह गॉड भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हे भगवान या हाय अल्लाह। ठीक है, जैसे थैंक गॉड का मतलब होता है खुदा या भगवान का शुक्र है। ठीक है, ठीक है, शुक्र है यानी कि भगवान का शुक्र है या खुदा का शुक्र है। ठीक है, जैसे आठवां है ऑफकोर्स का मतलब होता है बेशक। ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं। ठीक है, ऑफकोर्स। ठीक है, वाई नॉट क्यों नहीं। ठीक है, वाई नॉट क्यों नहीं। ठीक है, जैसे हाउ सैड, अगर जब भी कोई मान लो कि कोई बुरी खबर सुनते हैं, तकलीफ़दा कोई खबर हम सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो तब उस वक़्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत तकलीफ़दा खबर। ठीक है, इसका आप मीनिंग भी इसका जो है मीनिंग मैंने बताया हुआ है इधर। ठीक है, जैसे हाउ स्वीट, जैसे हाउ सैड आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। फिर हाउ स्वीट। ठीक है, हाउ स्वीट क्या खूब। ठीक है, क्या खूब। ठीक है,
इसका मतलब होता है हेलो, जैसे हेलो और लिसन, हेलो एंड लिसन, दीज बोथ वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशंस में ही आते हैं। जैसे हेलो है आपका, ये भी एक्सक्लेमेशंस में आएगा, और लिसन सुनिए, हेलो का मतलब सुनिए, लिसन का मतलब सुनिए। ठीक है, तो ये था आज एक्सक्लेमेशंस के बारे में। तो बाकी सॉरी, क्योंकि मैं कहीं बिज़ी रहता हूँ, बीच में बहुत सारे काम रहते हैं, तो इस वजह से मैं आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं ला पाया बहुत लंबे समय से। ठीक है, तो 1-1.5 हफ्ता हो गया मुझे लगता है। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। तो बाकी मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए, SNV बंदराल स्टडी चैनल। ठीक है, उस पे आपके लिए बहुत सारे साइंस के रिलेटेड, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट्स के, यानी जीके वगैरह जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब सब्जेक्ट्स के मैं शॉर्ट वीडियोस भी लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और लॉन्ग वीडियोस भी आएंगे, सभी आएंगे, लेकिन आप का साथ रहा तो। ठीक है, तो सभी आप वीडियोस देखो, आपके लिए बहुत सारा आगे आगे मैं लाने वाला हूँ। बहुत अच्छा मटेरियल आपको मैं ला के दूँगा, अच्छे वर्ड्स दूँगा, साइंस के कुछ इमेजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं आपके लिए लाऊंगा। लेकिन आप सभी बच्चे शेयर भी कीजिए वीडियो, अपने फ्रेंड से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ये सभी वीडियोस, ये जो वीडियोस मैं चला रहा हूँ, तो ये सभी तक पहुँच पाएँ अच्छे से, और सभी इससे फ़ायदा उठा सकें इन वीडियोस का। ठीक है, तो सभी ये सब चीज़ें, ये सब बातें जो छोटी बातें होती हैं, वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब हर कोई सीख सके। ठीक है, तो हर किसी का फ़ायदा है। तो थैंक यू सो मच।